आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी द्वारा स्टार्ट की गई एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में। अभी के लिए इंडियन आर्मी 8 यूनिट लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट यानी कि एलसी एक्वायर करना चाहती है और मोस्ट लाइकली ये नंबर आगे चलकर बढ़ने वाला है। देखिए, लैंडिंग क्राफ्ट की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली इस तरीके के शिप्स होते हैं जिनकी मदद से काफी तेजी से शोर के ऊपर लैंडिंग हो सकती है, चीजें और ट्रुप्स लोड और अनलोड किए जा सकते हैं। और जब बात आती है एम्फीबियस असॉल्ट की, तो इस तरीके के वेसल्स काफी ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। देखिए, जब भी बात आती है वाटर बॉडीज की, तो ये काफी हद तक एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करते हैं और तेजी से मूव कर रही आर्मीज काफी हद तक इन वाटर बॉडीज के करीब आकर अपनी स्पीड खो देती हैं और बहुत बार उनको लॉसेस भी होते हैं। यूक्रेन में हम लोगों ने देखा है कि नीपर रिवर काफी हद तक रशिया और यूक्रेन के बीच में एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम कर रही है और वहां पर दोनों तरफ को जिस तरीके के लॉसेस हुए हैं वो सबको पता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के कई फ्रंटियर्स पर बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि सर्करेक इलाका, ये पाकिस्तान से लगे गुजरात बॉर्डर के पास में है। ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये रिवर भी काफी ज्यादा चौड़ी है और ये रिवर तसांगपो नाम से चाइना से भारत में आती है। और उसके बाद पैंगोंग सो को तो हम लोग सब जानते ही हैं। इन सभी जगहों पर एलसीए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं और ये इंडियन आर्म फोर्सेस को काफी स्पीड से मूव करने की क्षमता देंगे। देखिए, नॉर्मली जब भी आप किसी वाटर बॉडी को क्रॉस करते हैं और बोट की मदद से ये क्रॉसिंग होती है, तो इन बोट्स या शिप्स को डॉक करने के लिए आपको जेटी की आवश्यकता होती है और जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तब तक आप तेजी से लोगों को अंदर या बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और जब बात आती है असॉल्ट की, तो वहां पर तेजी की बहुत आवश्यकता होती है। इस तरीके की कंडीशन में एलसीए आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और इस तरीके के शिप्स काफी आसानी से आपके ट्रुप्स को शोर्स के ऊपर अपने व्हीकल्स, लोड्स और हथियारों के साथ में स्पीड से उतरने की क्षमता देते हैं। जब आपके पास में स्पीड होती है तो आप सरप्राइज फैक्टर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके के सिस्टम्स के साथ में एम्फीबियस लैंडिंग करते हैं तो शोर बम्बार्डमेंट पहले कर दी जाती है और उससे एनिमी डिफेंसेस कमजोर हो जाते हैं। वैसे अगर आपने सेविंग प्राइवेट रैन देखी होगी तो आपको पता होगा कि शोर लैंडिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है और अगर एनिमी आपके इनिशियल ब्लोस को सस्टेन कर गया तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। अगर इंडियन आर्मी द्वारा अक्वायर किए जाने वाले एलसीए की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि इस सिस्टम की लेंथ 13 से 14 मीटर के आसपास हो, इसका ड्राफ्ट 0.6 मीटर्स का हो, ये सिस्टम काफी तेजी से मूव करने की क्षमता रखे और शैलो वाटर में इसकी स्पीड कम से कम 20 नॉट्स की हो। अगर इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी चाहती है कि कम से कम 5255 केजी टोटल पेलोड ये कैरी करने में सक्षम होनी चाहिए, यानी कि लगभग 35 ट्रुप्स, लगभग 525 किलोग्राम की एमिनेशन, 364 किलोग्राम के ट्रुप इक्विपमेंट्स और लगभग 5 सपोर्ट क्रू जो इसको ऑपरेट कर रहे हों, इन सभी को ये कैरी करने में सक्षम होनी चाहिए। ये 15,000 फीट की एल्टीट्यूड पर यानी कि पैंगोंग सो में ऑपरेट करने में सक्षम होनी चाहिए। इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट -15 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक की है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये IL-76 या C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर फिट हो जानी चाहिए। शोर फायरिंग के लिए इसके पास कम से कम 2 MMGs होनी चाहिए और उनके एमिनेशन स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इंडियन आर्मी की ये RFI बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स और भी दी गई हैं, जैसे कि इसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, कहां पर लाइट होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे इसमें एक रेडार और नेविगेशन सिस्टम भी मांगा गया है और उसकी भी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। ओवरऑल यूटिलिटी के हिसाब से ये सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है और जिस तरीके की टेरेन में इस समय इंडियन आर्मी पैंगोंग सो के आसपास डिप्लॉयड है, वहां पर इस तरीके का सिस्टम भारतीय सेनाओं को यूटिलिटी के हिसाब से एक बेहतर टैक्टिकल एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि भारतीय थल सेना की तरफ से ये पहली बार इस तरीके की कोशिश की गई है, पहले भी भारतीय थल सेना की तरफ से इस तरीके के सिस्टम अक्वायर करने की कोशिश की गई है और कुछ सिस्टम उन्होंने अक्वायर भी किए हैं। अभी आप ANI की एक फुटेज देख रहे हैं जहां पर इसी तरीके का एक सिस्टम डिप्लॉयड है और अगर आप तेजी को देखें तो वहां से आपको समझ में आएगा कि इसकी यूटिलिटी कितनी ज्यादा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।